हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ एडवर्ब। मैंने पिछले लेक्चर में एडवर्ब जाना था कि व्हाट इज़ एडवर्ब होता है, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल्स, साथ ही साथ टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़े थे। अब हम जानेंगे कि किस तरह से यूज करते हैं। यूज ऑफ एडवर्ब मीन्स सेंटेंस के अंतर्गत हम किस तरह से एडवर्ब को यूज करते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यूज ऑफ एडवर्ब्स हम इसके पढ़ेंगे। यूज ऑफ एडवर्ब्स, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, किस तरह से सेंटेंस में एडवर्ब का यूज़ किया जाता है। तो हम इस लेक्चर में यूज ऑफ एडवर्ब्स को लेकर पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ यूज ऑफ एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण का प्रयोग हम कैसे करते हैं। पहला जो हमारा है यूज पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन मीन्स क्या होता है? पोजीशन मीन्स लोकेशन, मीन्स कहाँ पे होता है, लोकेशन कहाँ पे है। एडवर्ब ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में कभी कभी हम क्या देखते हैं, वर्ब का क्या पोजीशन होता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट के बाद पोजीशन हमारा वर्ब के आता है। उसी प्रकार से एडवर्ब का भी कुछ पोजीशन होता है कि वो सेंटेंस के अंत में आता है, कि सेंटेंस के बीच में आता है, कि सेंटेंस के आगे आता है। इस तरह से हमारा पोजीशन होता है एडवर्ब का। तो हम पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो पहले हम देखेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट। क्या हमने देखा, इस सब्जेक्ट के पहले यूज होता है। पहला जो हमारा रूल्स है वो सब्जेक्ट का पहले, एट द बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में ही, सेंटेंस का शुरुआत में ही ये यूज होता है। बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले होता है। समटाइम शी गिव्स मी लिफ्ट टू वर्क। ये इसलिए बताया जा रहा है, ये सब पोजीशन ऑफ एडवर्ब इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये मत समझिएगा कि सी डांस वेरी ब्यूटीफुल्ली, चाहे सी डांस ब्यूटीफुल्ली तो हमारा ब्यूटीफुल्ली लास्ट में आया, तो सभी जितने भी एडवर्ब होगा सब लास्ट में ही आएगा। इसी चलते ये बताया जा रहा है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज ना हो कि एडवर्ब सिर्फ लास्ट में यूज होता है, या सी इज वेरी ब्यूटीफुल तो वेरी हमारा एडवर्ब यहाँ पर, तो हम एडवर्ब हम मानेंगे कि एडवर्ब हमारा मिडिल में ही सिर्फ आता है। ऐसा कुछ नहीं, एडवर्ब हमारा मिडिल में भी आएगा, एडवर्ब हमारा लास्ट में भी आएगा, और एडवर्ब हमारा बिगनिंग में भी, शुरू में भी आएगा। तो मेरा पहला जो है बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस मीन्स शुरू, सेंटेंस के शुरू में जब एडवर्ब का यूज होता है सब्जेक्ट से पहले। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में जाना, समटाइम्स शी गिव मी अ लिफ्ट टू डू वर्क मीन्स मैंने जाना यहाँ समटाइम जो हमारा एडवर्ब है, मैंने जाना भी था समटाइम्स हमारा क्या है, एडवर्ब है। और ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडवर्ब में, इसके बारे में। फॉर्चुनेटली वी गोट होम बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। तो फॉर्चुनेटली हमारा क्या एडवर्ब है, ये हमारा बिगनिंग में यूज हुआ। सडनली ऑल द लाइट्स वेंट आउट, ये हमारा सडनली द लाइट वेंट्स आउट मतलब कि लाइन बिजली गुल हो गई। सडनली मीन्स तुरंत बिजली गुल हो गई। यहाँ पे सडनली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो मैंने पहले रूल्स में जाना किस तरह से इसका बिगिनिंग में यूज होता है, उसके बाद हम जानेंगे आफ्टर द एक्सुलरी वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब हमारा क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, ये सब मे, माइट जो हमारा है वो एक्सुलरी वर्ब है। अब हमारा बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब में मैंने क्या बताया था, मैंने टाइप्स ऑफ वर्ब में भी पढ़ाया था। मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होते हैं उसके अंत में ना, आप जब उस वर्ब को हिंदी करेंगे तो ना का उच्चारण लास्ट में आएगा। जैसे हमारा ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, डांस मीन्स नाचना, मैंने क्या देखा उसके जस्ट अंत में ना का उच्चारण आया। इस चलते हम लोगों ने समझा उसको मेन वर्ब। और एक्सुलरी वर्ब तो जस्ट कुछ ही है, ज़्यादा तो नहीं है, मीन्स हम याद कर सकते हैं, उतना है कि हम याद कर सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, ये सब मेनली आता है। द फादर वॉज ट्राजिकली किल्ड इन ए रोड एक्सीडेंट। तो हमें ये पहले पहचानना होगा, पूरे सेंटेंस में हमको यह पहचानना होगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन एक्सुलरी वर्ब है, कौन हमारा एडवर्ब है, कौन हमारा मेन वर्ब है, ये सब हमें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम द फादर वॉज ट्रेजिकली किल्ड इन ए रोड एक्सीडेंट मीन्स ये द फादर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाज हमारा वर्ब है,
लेकिन कौन वर्ब है? एक्सुलरी वर्ब है। ट्रेजिकली हमारा यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारा एडवर्ब है। किल्ड तो जानते हैं, किल्ड मीन्स मरना, किल मीन्स मारना, किल मीन्स मारना, लास्ट में ना आया तो हमारा मेन वर्ब हो गया। तो ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा एक्सुलरी वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट। मैंने क्या जाना था? यूज ऑफ एक्सुलरी वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब आफ्टर एक्सुलरी, एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब के जस्ट पहले। तो ट्रांजिकली हमारा यहाँ एडवर्ब जो यूज हुआ है वो हमारा रूल नंबर 2 का फॉलो करता है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में रूल नंबर 2 का फॉलो करता है। बी डू ऑक्सिनली गो बर्ड वाचिंग। यहाँ पर भी देखा डू हमारा, मैंने बताया था डू, डज, डिड, ये सब क्या है? हमारा एक्सुलरी वर्ब है। एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बाद और गो हमारा, गो मीन्स जाना, मेन वर्ब से जस्ट पहले ऑक्सिनली यूज जो हुआ वो हमारा एडवर्ब है। द रेन हैज़ ऑलरेडी स्टॉप्ड व्हेन वी ड्राइव, मीन्स द रेन हैज़ हमारा एक्सुलरी वर्ब, स्टॉप मीन्स रुकना, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बिटवीन है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब हम जानेंगे थर्ड रूल। आफ्टर द एक्सुलरी वर्ब दैट इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सुलरी वर्ब्स के बाद यूज होता है और ये आपको देखने में लगेगा कि मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब की तरह यूज होता है। सी इज ऑलवेज कीप टू पॉइंट आउट अदर पीपल्स फॉल्ट्स। सी इज ऑलवेज, इज हमारा क्या है? एक्सुलरी वर्ब है। एंड ऑलवेज इसके जस्ट बाद, एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बाद हमारे वर्ब होता है मेन वर्ब। लेकिन ऑलवेज हमें ऐसा दिख रहा है कि ये हमारा मेन वर्ब यहाँ पर है। तो मैंने इस तरह से देखा, एज ए यूजुअल दे वेयर वेरी लेट, दे वेयर वेरी लेट। यहाँ देखा आर हमारा एक्सुलरी वर्ब है और वेरी दैट इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब, एंड वेरी हमारा वर्ब है, जो एडवर्ब है, जो कि देखने में लग रहा है हमें मेन वर्ब की तरह। द बॉय वेयर इनक्रेडिबली लकी टू बी अलाइव आफ्टर व्हाट हैपेंड। द बॉयज सब्जेक्ट, वेयर एक्सुलरी वर्ब, इनक्रेडिबल हमारा एडवर्ब है, जो कि देखने में लग रहा है कि जस्ट एक्सुलरी वर्ब के बाद हमारा जो यूज होता है वो हमारा मेन वर्ब रहता है। यहाँ मेन वर्ब की तरह इनक्रेडिबल यूज हुआ है। तो इस तरह से हमने रूल नंबर 3 जाना। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। बिफोर द मेन वर्ब इफ़ देर इज़ नो एक्सुलरी वर्ब, मीन्स कहा जाता है अगर एक्सुलरी वर्ब इज, मैम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट ये सब अगर ना रहे तो मेन वर्ब के जस्ट पहले हमारा एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम एग्जाम्पल से जानेंगे किस तरह से इसका यूज होता है। देयर पेरेंट्स ऑफ्टन गो टू द सिनेमा। देयर पेरेंट मीन्स उसके पेरेंट ऑफ्टन गो टू द सिनेमा। गो हमारा क्या है? गो हमारा जाना, जाना क्या हमारा? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के जस्ट पहले हमारा ऑफ्टन का जो प्रयोग हुआ है वो हमारा ऑफ्टन है जो एडवर्ब है। तो हम लोग इस एग्जाम्पल्स में जाना कि कोई भी यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब नहीं है, वाज, वेयर नहीं है और मेन वर्ब के जस्ट पहले ये यूज हुआ है। सेम सेकंड एग्जाम्पल है, सी रिलक्टेंटली एग्रीड टू हिज प्रपोर्शन। सी के बाद जस्ट कोई भी एक्सुलरी वर्ब नहीं है। एग्री मीन्स सहमत देना, यह हमारा मेन वर्ब है। रिलेटिकेंटली ये हमारा एडवर्ब हो गया। योर फैट अंकल एक्सीडेंटली नॉक्ड माई वेज ऑफ फ्रेश फ्लावर्स ओवर, मीन्स यहाँ हमारा योर फैट अंकल के बाद जस्ट कोई एक्सुलरी वर्ब नहीं है और नॉक मीन्स खटखटाना, ना का प्रयोग हुआ, हमारा मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के जस्ट पहले जो हमारा यूज हुआ है वो हमारा एडवर्ब है। तो हम लोगों ने जाना मेन बिफोर मेन वर्ब मीन्स मेन वर्ब के पहले, और इफ़ देयर इज नो एक्सुलरी वर्ब, और कोई एक्सुलरी वर्ब नहीं है। अब हम रूल नंबर 5 जानेंगे किस तरह से रूल नंबर 5 यूज हुआ है पोजीशन ऑफ एडवर्ब में। हम ये जानेंगे आफ्टर द मेन वर्ब इफ़ देयर इज नो एनी एक्सुलरी वर्ब, मीन्स जब मेन वर्ब के बाद कोई एक्सुलरी वर्ब ना हो। आफ्टर द मेन वर्ब इफ़ देयर इज नो एनी एक्सुलरी वर्ब, मैंने पिछले में पढ़ा था कि कोई एक्सुलरी वर्ब नहीं होता है तब बिफोर यूज होता है। बिफोर यूज होता है, बिफोर मीन्स पहले यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के बाद में यूज होता है। द सिस्टर ड्रेस्ड ब्यूटीफुल्ली फॉर द ओकेशन। द सिस्टर ड्रेस्ड, ड्रेस मीन्स पहनना, पहनना हमारा मेन वर्ब है और उसके जस्ट बाद यूज हुआ है
ब्यूटीफुल्ली हमारा एडवर्ब है। द टूरिस्ट लुक मीन्स देखना, लुक्ड केयरफुल्ली, केयरफुल्ली हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब को यूज हुआ जस्ट मेन वर्ब के बाद। सी स्पोक लाउडली टू द क्राउड ऑन वुमेन्स इशू। सी स्पोक, स्पोक यहाँ स्पीक का सेकंड फॉर्म है, तो स्पीक मीन्स बोलना होता है, और बोलना हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब के जस्ट बाद हमारा लाउडली एडवर्ब है जो कि यूज हुआ है। एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस मीन्स, अब ये हमारा मेनली कॉमन है और बहुत जगह यूज देखते हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंस में। मीन्स एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब हमारा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। तो हम जानेंगे किस तरह से सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। ही एडमिटेड पंचिंग एंड किकिंग द मेन रिपीटेडली। मीन्स यहाँ देखा लास्ट में रिपीटेडली हमारा एडवर्ब यूज हुआ। आवर ओल्ड नेवर फेल एंड हर्ट हर लेग बैडली, बैडली हमारा यूज हुआ। हाई यू हैव नॉट प्रोनाउंस्ड माई नेम करेक्टली मीन्स, हाई मीन्स हेलो, आप मेरे नाम प्रोनाउंस प्रॉपरली नहीं किए, तो करेक्टली हमारा एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में जाना। इससे हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन है कि जो एडवर्ब को मिडिल में या फर्स्ट में कहाँ पे यूज करते हैं, वो हमारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया। और साथ ही साथ हमें यह समझने का हमें यह मौका मिला, मीन्स हम समझ पाया कि किस तरह से एडवर्ब को यूज करेंगे, कब वो मेन वर्ब के बाद होगा, कब वो ऑक्सिलरी वर्ब से पहले होगा, कब वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होगा। हम लोगों ने इस तरह से जाना और मैं अपने अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर किया। एंड फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब मीन्स बहुत सारा एडवर्ब का फॉर्म्स होता है। मीन्स आप जानते होंगे एडवर्ब का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब कहने का मतलब है कि किस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं एडवर्ब को। कभी कभी होता है कि आप अगर एडजेक्टिव या वर्ब को, वर्ब में एलवाई अगर लगा दें, स्लो मीन्स धीरे धीरे, स्लोली हो जाता है एडवर्ब। तो इस तरह से मैंने एलवाई लगा दिया और फॉर्मेशन मीन्स एडवर्ब का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने जानेंगे किस तरह से एडवर्ब का फॉर्मेशन होता है। मेनली तीन रूल है एडवर्ब फॉर्मेशन के लिए, और तीनों रूल्स हम जानेंगे। पहला जो हमारा रूल्स है, बाय एडिंग और फॉर्मिंग एल वाई टू द एन एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव में एल वाई लगा दे, स्लोली हमारा एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव में हमारा धीरे धीरे, और स्लो मीन्स धीरे होता है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली जिस तरह से लगा एल वाई उसके पीछे लगा दिया गया, सफिक्स एल वाई लगा दिया गया, तो हमारा एडवर्ब बन गया। उसी प्रकार से जानेंगे और से नियम है, बहुत सारे और से रूल्स है, कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स करते हैं, कैसे उसका फॉर्म होता है। एडवर्ब्स दैट शेयर आइडेंटिकल वर्ड विथ एडजेक्टिव मीन्स कभी कभी शेयर करता है, एडजेक्टिव के साथ शेयर करता है कुछ ऐसा वर्ड्स जिससे कि उसका फॉर्मेशन हो, मीन्स एडवर्ब का फॉर्मेशन हो जाता है। एडवर्ब नोट डेरिवेशन फ्रॉम द एडजेक्टिव और एनी अदर वर्ड मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका जो फॉर्मेशन करने के लिए किसी से मदद लेना नहीं पड़ता है, एडजेक्टिव या अदर वर्ड से मदद लेना नहीं पड़ता, वो खुद अपने आप फॉर्म करता है। अब हम पहले नियम्स के तहत पढ़ेंगे। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग एल वाई टू एन एडजेक्टिव। ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होता है वो मेनली किस तरह से फॉर्मेशन होता है, उसका एल वाई एडजेक्टिव में ऐड होता है तो उसका फॉर्मेशन होता है। ही हैड ए सर्टेन हार्ट अटैक वाइल जॉगिंग। यहाँ जो बताया जा रहा है, ही हैड ए सडन, उसको हार्ट अटैक आ गया, किसको, उसको हार्ट अटैक आ गया। यहाँ नाउन ही जो है, ही के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इसी चलते कि वो कैसा हार्ट अटैक है, सडन हार्ट अटैक आ गया, मीन्स बताया जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आ गया, और कैसा, सडन मीन्स जल्दीबाजी में, मीन्स उसके बारे में डिफिनीशन बता रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ नाउन ही, यहाँ नाउन है, नाउन के बारे में पूछ रहा है कि किसको हार्ट अटैक आ गया और कैसे आया, मीन्स किसको हार्ट अटैक आ गया, ही को, और सडन मीन्स जल्दीबाजी में आ गया। जैसे हम पढ़ते हैं ही हैज़ अ रेड कैप, तो उसकी टोपी कैसी है, तो लाल है। यहाँ पढ़ें कि ही उसे हार्ट अटैक आ गया, कैसे, सडनली मीन्स जल्दीबाजी आ गया। तो हमने एडजेक्टिव जाना, यहाँ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाया जा रहा है। और ही सडनली हैड ए हार्ट अटैक वाइल जॉगिंग, यहाँ जो सडनली एल वाई लगा दिया गया वो हमारा एडवर्ब हो गया। ये बताया जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया और सडनली मीन्स जल्दीबाजी में आ गया। सी हैड ए क्विक वॉक टू गेट
देयर ऑन टाइम। क्विक जो हमारा यहाँ हुआ, क्विक हमारा एडजेक्टिव हुआ, जिस तरह से मैंने पहला एग्जांपल बताया था उसी प्रकार, और यहाँ क्विकली लगा दिया गया तो हमें एडवर्ब हो गया। तो मैंने पहला रूल्स नंबर 1 जाना, फिर रूल्स नंबर हम 2 पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 2 के तहत हमने देख रहे हैं एडवर्ब दैट शेयर आइडेंटिकल वर्ड विथ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ साथ कभी कुछ वर्ड सौदा करके, शेयर करके ये एडवर्ब का फॉर्मेशन होता है। ही फाउंड द एग्जाम क्वाइट हार्ड। ही फाउंड द एग्जाम क्वाइट हार्ड मीन्स ही फाउंड द एग्जाम क्वाइट हार्ड मीन्स उसने एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड पाया, मीन्स भारी पाया। ये हमारा हार्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो एडजेक्टिव है। ही फेल्ड हिज एग्ज़ाम एज ही डिडंट ट्राई वेरी हार्ड मीन्स वो फेल्ड हो गया एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि वो ट्राई हार्ड नहीं किया था। वेरी हार्ड, वेरी हार्ड कहने का मतलब है जो हार्ड था उसके साथ वेरी लगकर उसकी विशेषता में कुछ और बढ़ावा दे दिया, इस चलते ये एडवर्ब हो गया। द टू ब्रदर्स लिव ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सिटी मीन्स यहाँ पर ही अपोजिट जो हमारा एडजेक्टिव है। सी हैज़ ए ब्रदर हु लिव्स अपोजिट टू हर, यहाँ पर ही एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कभी कभी वर्ड शेयर करके भी एडवर्ब को प्रयोग करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है एडवर्ब सच एस इवन, हाउ, नेवर, नेक्स्ट, नाउ, रेदर, सो, सून, स्टिल, दे, टू, इट इज आर द नोट ड्राइव फ्रॉम द एडजेक्टिव मीन्स ये सब सारे वर्ड्स हैं जो अगर आपको दिखे तो ये मेनली एडवर्ब बताता है। और ये सब जो वर्ड्स हैं ये मेनली फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स बताता है कि एडवर्ब फॉर्म हुआ है वो सेंटेंस। और मेनली ये सब वर्ड्स को फॉर्मेशन करने के लिए कोई एडजेक्टिव या किसी अदर चीज़ की मदद नहीं लेनी पड़ती है। ही डजेंट एवर नाउ वेयर द पैसिफिक ओशियन इज, एवर यहाँ जो है इवन, इवन नाउ सी सेड ही हैड नेवर बीन टू सर्कस, नेवर यहाँ पर एडवर्ब हो गया। सी हैज़ गोट रेदर a lot of money to spend at this time of the month मीन्स a lot of जो हम पढ़ रहे हैं सी हैड रेदर, रेदर हमारा जो है यहाँ रेदर जो हमारा है वो हमारा एडवर्ब हो गया। सी हैड इटन 2 बिग पिज़्ज़ास एंड इज स्टिल हैंग्री, इटन 2 बिग पिज़्ज़ा एंड इज स्टिल, स्टिल हमारा जो यहाँ पे हुआ स्टिल हमारा एडवर्ब हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स आपको दिखे, मैं मेनली आपको यह बताना चाहूँगा कि ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स आप याद कर लें, आपको एडवर्ब पहचानने में काफ़ी मदद होगी। इस चलते मैं आपसे कहूँगा आप ये सारे वर्ड्स आप याद कर लें। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव टू एडवर्ब बाय एडिंग ly entirely removing a letter as shown in the figure by adding ly और a-double-l-y मीन्स कभी कभी ly भी ऐड करते हैं, कभी कभी a-double-l-y भी ऐड करते हैं। और किस तरह से टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लास्ट में हम ऐड करके किस तरह से एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं। क्यूक हमारा है क्यूकली, हिरोनिकली यहाँ पर ही a-l-y यूज हुआ है और वहाँ पे ly यूज हुआ। बाई एडिंग ly आफ्टर रिमूविंग द लास्ट ई मीन्स हम ई जो लेटर होता है लास्ट में एडजेक्टिव का उसको रिमूव करके ly हम लगा देते हैं। यहाँ पढ़ेंगे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल के लास्ट में हमारा जो मीनिंग है वो हमारा ई है। लास्ट जो हमारा वर्ड है वो हमारा मीन्स लेटर है जो ई है, तो ई को हटाकर हम ly लगा देते हैं। पॉसिबली ई होता है लास्ट में ly लगा देते हैं। इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। बाई ड्रॉपिंग द लास्ट बाई फ्रॉम एडजेक्टिव एंड रिप्लेसिंग इट विथ ily, अगर एडजेक्टिव के लास्ट में बाई रहे और उसको हटाकर ily अगर लगा देते हैं तो हमारा एडवर्ब फॉर्म हो जाता है। जैसे इजी, इजी का ESILY ईजिली हो गया एडवर्ब फॉर्मेशन। हैप्पी के लास्ट में ILY लगा देते हैं, हैप्पीली हमारा एडवर्ब हो गया। तो हम लोगों ने इस तरह से जाना कि किस तरह से एडजेक्टिव को एडवर्ब में फॉर्मेशन होता है। अब हमारा 5 नंबर है, मेनली ये 5 नंबर्स ये हम आपको बताएंगे। एडवर्ब आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ स्पीच सच एस नाउन एस एक्सीडेंट एंड वर्ब कैरी एंड फ्रॉम द प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स अदर फॉर्म भी होता है हमारा, कभी कभी वो नाउन से भी होता है, पार्ट ऑफ स्पीच सच एस नाउन, वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ये सब सारे से भी होता है। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि ये सब इससे भी होता है और हम एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। सी डिलीटेड माई फाइल बाय एक्सीडेंट, यहाँ नाउन बताया जा रहा है, नाउन्स के मदद से फॉर्मेशन हुआ है कि
एक्सीडेंट, सी डिलीटेड माई फाइल एक्सीडेंट, बाई एक्सीडेंट वो अचानक मेरे फाइल को डिलीट कर दिया। सी एक्सीडेंटली, यहाँ एक्सीडेंट यूज जो हुआ एक्सीडेंट, यहाँ पर इन सी डिलीटेड माई फाइल बाई एक्सीडेंट, यहाँ पर ही नाउन सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर सी एक्सीडेंटली नाउन को किस तरह से एक्सीडेंट नाउन जो हुआ वो नाउन को किस तरह से यूज किया जा रहा है, एक्सीडेंट जो नाउन हुआ उस एक्सीडेंट को यूज करके किस तरह से एडवर्ब बताया जा रहा है वो हमारा सेकंड में बताया जा रहा है। सेकंड हर एग्जांपल का सेकंड जो सेंटेंस है उसमें बताया जा रहा है सी एक्सीडेंटली डिलीटेड माई फाइल। यहाँ एक्सीडेंटली को जैसे ही ALLY लगा तो ये एडवर्ब हो गया और मैंने ये नियम भी पढ़ा था। नीक हरी टू आंसर द टेलीफोन, यहाँ जो हरी है, हरी हमारा क्या है, एडवर्ब है और हरीड में LY लगाने के बाद किस तरह से एडवर्ब चेंज होता है। नीक मूव्ड हरीड टू आंसर द टेलीफोन, यहाँ हरीडली जो हमारा हुआ वो एडवर्ब हो गया। तो हमने जाना पहला में हमने जाना एक्सीडेंट जो नाउन है वो एडवर्ब में चेंज हो गया। वर्ब हरीड है जो हरीडली एडवर्ब में चेंज हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स जानेंगे। ही इज़ फाइटिंग अस विद द स्पीड ही इज़ ड्राइविंग, मीन्स फाइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है हमारा, V4 फॉर्म है। तो V4 फॉर्म हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म है। इसमें ING को जस्ट रहते हुए भी LY लगा दिया गया, जस्ट उसके पीछे LY लगा दिया गया। मैंने सभी में देखा LY या ALLY लगाकर एडवर्ब में वो चेंज हो जाता है और ये हमारा एडवर्ब में चेंज हो गया। तो मैंने हर रिस्पेक्ट में देखा किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब होता है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है, जिस तरह से कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे उसी प्रकार कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब भी है। इसके बारे में जस्ट हम एग्जांपल सिर्फ बताएंगे और उससे आप समझ जाइएगा। मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ा चुका है। इसमें मेनली होता है क्या, इसमें डिग्री में मेनली हमारे पास 3 टाइप ऑफ डिग्री है, या तो वो वर्ब में रहा है, या तो एडवर्ब में रहा है, या तो वो एडजेक्टिव में रहा है। तो हम यहाँ एडवर्ब में पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हमारा सुपरलेटिव मीन्स पॉजिटिव कंपैरेटिव हमारा सुपरलेटिव 3 डिग्री है। पॉजिटिव जस्ट सिंपल होता है, जो हमारा पॉजिटिव में दिया हुआ है वो हमारा समझिए कि हमारा वो एडवर्ब है। पॉजिटिव में जितने भी वर्ड्स हैं आपको समझ में आएगा एडवर्ब, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव में जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ पर ही पॉजिटिव में जितने वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब है। एडवर्ब दैट एंड इन ALY एंड द वर्ड मोर एंड मोस्ट टू देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव मीन्स। तो यहाँ पर ही ER लगाकर कंपैरेटिव में बदल देते हैं, EST लगाकर सुपरलेटिव में बदलते हैं। नियम सेम फॉलो होता है जैसे कि हमारा एडजेक्टिव में फॉलो होता है। ईयरली इसको हम समझे थे कि बाई को चेंज करके आई लगा देते हैं। आई मीन्स ILY लगा देते मीन्स हम लोगों ने जाना था जिस तरह से EG को चेंज करके EASILY लगा देते हैं, ILY लगा देते हैं। यहाँ पर ही उसी प्रकार से चेंज करके सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डेस्ट। आप पूरे एग्जांपल्स को देख सकते हैं, ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं आपको आगे बढ़कर बताऊंगा किस तरह से और सारे एग्जांपल्स में मोर मोस्ट भी लगाया जाता है। मोर मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। एंग्री, ये सब जितने वर्ड्स है ये सब वर्ड्स के आगे मोर लगाकर कंपैरेटिव, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। आप सारे वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे पढ़ लें। और दिस कंपैरेटिव फॉर्म इज यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स। ये तो हम जानते ही हैं कि जितने भी कंपैरेटिव होते हैं वो कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 को कंपेयर किया जाता है, एक के साथ तो कंपेयर किया जाता ही नहीं। यू मस्ट नॉट रीच देयर लेटर देन 7 o'clock। यू स्पीक मोर लाउडली देन ए लाउड, मीन्स यहाँ बताया जा रहा है वी मस्ट नॉट रीच देयर लेटर देन 7 o'clock। मीन्स कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, एक टाइम से यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम भी पढ़ा था, यहाँ टाइम से 7 बजे बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि मैंने जो हम लोगों के माना कि हम लोगों के जो पार्टी के लिए टाइम दिया गया था 7 o'clock, हम लोग उस टाइम वहाँ नहीं पहुँच पाए। यू स्पीक मोर लाउडली दैन ए लाउड स्पीकर, यहाँ बताया, यहाँ हमारा कंपैरिजन एक लाउड स्पीकर से किया जा रहा है कि हमारा जो आवाज़ है वो, तुम्हारा जो आवाज़ है वो एक लाउड स्पीकर से भी ज़्यादा है।
अब हम पढ़ेंगे वाई डू यू हैव टू स्पीक द मोस्ट लाउडली ऑफ ऑल द मीटिंग, ऑल द गर्ल्स योर सिस्टर सैंग दैट मोस्ट स्वीटली। यहाँ मोस्ट स्वीटली ये सब हमारा जो हो गया मोस्ट, द हमारा इसलिए सुपरलेटिव है, इस चलते ये सुपरलेटिव में लग गया द, मोस्ट लाउडली सुपरलेटिव है हमारा ये। इट इज़ नॉट करेक्ट टू यूज ईयर एंड मोर टुगेदर, ईएस्ट एंड मोर टुगेदर, मोस्ट टुगेदर ये बताया जा रहा है। द ट्री इज मोर टॉलर देन जिराफ, ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। कैसे? द ट्री इज मोर टॉलर देन द जिराफ, ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि मोर, द ट्री इज टॉलर देन जिराफ, क्योंकि टॉलर जो है टॉल है, टॉल को हम मोर टॉलर, मोर यहाँ इट इज़ नॉट करेक्ट यहाँ बताया जा रहा है, ये हम नहीं यूज़ कर सकते कि मोर भी लगा दे और ईयर भी लगा दे, दोनों अगर लगा देंगे तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। या तो ईयर लगाएं या तो मोर लगाएं, दोनों में से कोई एक ही लगाना है। चाहे ईएस्ट लगाएं या तो मोस्ट लगाएं, दोनों में से किसी एक को ही लगाना है। दोनों लगाकर हम यूज़ करेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमने देखा ईआर का भी प्रयोग हो गया और मोर का भी प्रयोग हो गया, इससे चलते ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखा सिर्फ ईआर का प्रयोग किया, इस चलते ये करेक्ट हो गया। द टर्की इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट इन द फार्म, ये भी गलत हो गया क्योंकि मोस्ट का प्रयोग हुआ, साथ ही साथ ईएस्ट का भी प्रयोग हो गया, इस चलते ये हमारा सेंटेंस गलत है। ये हमारा रूल्स यहाँ कहता है कि हम ईआर या तो मोर दोनों साथ में नहीं लगा सकते हैं, अकेले अकेले लगा सकते हैं, साथ में नहीं लगा सकते हैं, या ईएसटी या मोस्ट हम साथ में नहीं लगा सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल से भी जाने किस तरह से ये सेंटेंस गलत हो जाता है। और ये जो हमारा है द टूरिस्ट इज द ओल्डेस्ट इन द फॉर्म, ये हमारा करेक्ट है क्योंकि ईएसटी सिर्फ लगा है। सम एडवर्ब फ्रॉम द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर ही सम इरेगुलरली, सुपरलेटिव इरेगुलरली, यहाँ जो बताया जा रहा है, मैंने तो पिछले जो पढ़ा वो सब में ईआर या ईएसटी लगाकर या मोर या मोस्ट लगाकर वो लोग नियम फॉलो करता था। मेनली बहुत सारे वर्ड था, उसको हम याद करना काफ़ी आसान था। लेकिन यहाँ इरेगुलरली मीन्स यहाँ रेगुलर वे में नहीं रहेगा, यहाँ जो याद करेंगे यहाँ रेगुलरली नहीं रहेगा, ये रिदम नहीं फॉलो करेगा। ये जैसे हम लोगों ने एंगरली पढ़ा, उसके मोर एंगरली, मोस्ट एंगरली, इस तरह से हमें ब्यूटीफुल्ली, मोर ब्यूटीफुल्ली, मोस्ट ब्यूटीफुल्ली, तो हमें एक रिदम फॉलो हो गया, हमें याद करने में कोई कठिनाई नहीं हुआ। या हमें टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये सब हमें याद करना काफ़ी आसान है। लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, और यही सब वर्ड्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। जैसे पॉजिटिव में बैडली, बोर्स, बोस्ट, ये हमें याद करना होगा। फॉर, फार्दर, फारदेस्ट, फर्दर, फॉर के फर्दर और फर्देस्ट, फॉर, फर्दर, फर्देस्ट मीन्स मैंने एक ही वर्ड का दो प्रयोग देख लिया। एफ ए आर टी एच आर फर्दर, एफ यू आर टी एच आर भी होता है फर्दर। लिटिल, लेस, लिस्ट, ये सब याद करना होगा। मच, मेनी के मोर, मोस्ट, ये भी याद करना होगा। मच या तो मेनी रहे, दोनों में से कोई एक रहे तो मोर और मोस्ट होगा। वेल का बेटर बेस्ट होगा, बेल या गुड बेटर बेस्ट, बेल भी कर सकते हैं और गुड भी, गुड का भी यही होता है, गुड, गुड बेटर बेस्ट। तो हम लोगों ने ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, वीवीआई है, इसे आप याद कर ले। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इसे याद कर ले। मेनली यही सब कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है और एग्ज़ाम में यही सब ज़्यादा ही करके पूछा जाता है। और आगे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरह से इसको यूज किया गया है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसकी यूज जो मैं एग्जांपल बताऊंगा, इसका एग्जांपल्स जो देख रहे हैं आप, ऑफ द टू टेडी बियर्स विच वुड यू लाइक बेटर, मीन्स यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप दो जो टेडी बियर देखें उसमें से कौन सा आपका बेटर, मीन्स यहाँ दो के कंपेयर किया जा रहा है, दो के बीच यहाँ कंपरेटिव है, यहाँ हमारा क्या है कंपरेटिव है, क्योंकि कंपेयर भी किया जा रहा है। और ये हमारा गुड या तो वेल का हमारा सेकेंड मीन्स कंपरेटिव फॉर्म है ये। दिस हैज़ टू बी फर्देस्ट आई हैव एवर वॉल्कड इन माई लाइफ, मतलब कि ये हमारा फारदेस्ट मीन्स ये हमारा सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला, जीवन में मैं इससे ज़्यादा दूरी तय नहीं की है, जीवन में मैं इससे ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, ऐसा हमारे अंदर
ये सेंटेंस हमें यह समझाना चाह रहा है। फर्देस्ट हमारा EST भी लगा हुआ है, इससे भी समझ सकते हैं, और द भी लगा हुआ है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम लोगों ने इस तरह से जाना, और मैंने इस लेक्चर में आपको बहुत सारा समझाया किस तरह से यूज ऑफ एडवर्ब में डिफरेंट यूज़ होता है। साथ ही साथ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब के भी बताया, किस तरह से एडवर्ब का कंपैरिजन होता है, किस तरह से हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, उसी प्रकार से कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब पढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।